हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का 2023 का। प्रीवियस ईयर बनाना आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपको पता चल सके किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगला 2-3 साल पहले, जो पिछले 2-3 साल पहले आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे चीज हम फैक्टर जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ से ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी टू द पॉइंट अगर लाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपको हम बताते चलेंगे कि कहाँ का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं, किसी का हिंदी होगा तो हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा, पर मैं इंग्लिश में जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भाषा हिंदी ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन जो मैं पढ़ूंगा वो इंग्लिश में। What happened to the microspores as the anther mature and dehydrate? जब एंथर माइक्रोस्पोर क्या होगा जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट करेगा? तो जब डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब डिहाइड्रेट करेगा तो फट जाएगा, सारा अलग अलग हो जाएगा। तो अब इसमें से आप आंसर देख सकते हैं क्या होगा। दे फॉर्म अ टेट्राड, दे डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर, दे डेवलप माइक्रोस्पोर मदर सेल, अंडरगो मियोसिस। सिंपल सा बात है, जब टूट रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो होता है माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है, तो वो डिहाइड्रेट करता है तो वो डिसोशिएट होगा। मतलब इसका आंसर बी है। जिसने भी मार रखा है वो गलत यहाँ पे मार रखा है, तो चलिए हम सुधार देते हैं इसे। इसका आंसर जो हो गया आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन विथ स्टैंड। ये क्वेश्चन जो है हर साल हर जगह पूछा जाता है। एग्जाम्पल नीट में ले सकते हैं आप, सीयूटी में या तो पूछ देगा आपका पोलन ग्रेन कितने डिग्री में आप सरवाइव कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। टेम्परेचर पूछ सकता है, बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं, अंदर का लेयर को क्या बोलते हैं। ये एक टॉपिक है जो कि आपका 12th का सेकेंड चैप्टर का है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन है। इंटाइन, एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन, पोलन ग्रेन का जो है टफेस्ट लेयर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप जो है एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन करिए आज हमारे साथ, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, ये टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखिए तो यहाँ पूछ रहा है कि एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन विद स्टैंड, हाई टेम्परेचर से भी वो सर्वाइव कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग एल्कली, और ये जो है बाहर का लेयर क्या होता है, आप अपना मसल्स का लेयर कर लीजिए, तो वो क्या होता है, धूप से भी बचाता है आपको, स्ट्रॉन्ग हल्का सा मतलब एसिड वगैरह, मतलब कुछ टाइप का जो है केमिकल छिड़का होता है तो उससे भी सेफ, अंदर का तो आपको जो सेव करके रखता है एल्कली से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सही मार के रखा गया है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए फिर से पूछा कि इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक यही टॉपिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, इनर पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, इनर है कि आउटर है। तो ये सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनता है। इसका जिसने भी मार रखा है वो सही मार रखा है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है टफ लेयर हो जाता है जो प्रोटेक्ट करता है उसको वाइबिलिटी मेंटेन करके रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द पोलन गेट सेड ओवर 60%। यहाँ पूछ रखा है ओवर 60%, एक होता है 40%। 40% जो होता है आपका 3 सेल्ड स्टेज, यानी ये जो करके रखा है वो गलत है। इसका होगा आंसर बी, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हिंदी वालों भी अपना पढ़ सके। हाउ मेनी पोलन ग्रेन टू बी स्टोर्ड। देखिए फिर से एक पोलन ग्रेन का क्वेश्चन, हाउ कैन पोलन ग्रेन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने पहले ही बताया था इसे,
और इस टर्म को क्या बोलते हैं वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। CRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री में होता है, ठीक है, नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। पॉलन ग्रेन को इसका वाइबिलिटी भी आप वहाँ पे कुछ टर्म होगा वाइबिलिटी करके कि किसका कितना है, 1 महीना, लेग्यूम्स, रोज, इस सब का जो है वाइबिलिटी दिया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंपल सा है, टाइफाइड कौन काउज करता है? तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, सैल्मोनेला टाइफी। आंसर सी, आंसर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको जो है बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा, जेनेरा यहाँ पूछ रहा है तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ये। जेनरा रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वार्म, तो इसमें रिंग वार्म में जो होता है 3 जेनरा काउज करता है आपका। एक आपका आ जाता है ट्राइकोफाइटन, पहला। दूसरा आ जाता है, तो थोड़ा सा इरेज करके मैं अच्छा ही लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है। पहला जो आपका इसमें आता है ट्राइकोफाइटन, दूसरा माइक्रोस्पोरम, तीसरा जो होता है इपी इपिडर्मोफाइटन। ये 3 जो होता है काउज करता है रिंगवर्म। तो इसमें आपका जो सही आंसर है सी। नेक्स्ट आपका, तो हाउ मेनी पेप्टाइड पेप्टाइड चेन मेक अप एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? तो आपका सिंपल सा है, इसमें जो होता है H2L2 का फॉर्म सिंपल सा लगता है, तो यानी 4 H2L2 जो होता है सिंपल सा ऐसे करके जो पेप्टाइड आपका जो बना रहता है, जहाँ पे एंटीजन जो होता है बाइंड करता है, एंटीजन बाइंडिंग सेट हो जाता है, ये H2L2 हेवी चेन, लाइट चेन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द जीनस सोलेनम इंक्लूड? यहाँ पे पूछ रहा है कि जीनस सोलेनम में कौन कौन सा इंक्लूड है। तो लायन तो आप कोई भी बोल सकता है, लायन सोलेनम फैम जीनस का तो नहीं हो सकता है। लायन का जो होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। कैट का जो फैमिली होता है फेलिस, FELIS, फेलिस। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियोमाइसिटीज? तो आपको इसमें सिंपल सा क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज का पूछ रहा है। तो बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है, पहला तो सिंपल सा ये आपको जानना होगा। तो ये सेक्सुअल है, ये असेक्सुअल है। तो ये जो होता है सेक्सुअल होता है, तो यानी आपको इसमें से ऑड वन को आउट कर देना है। असेक्सुअल हट गया, येलो ले लेता हूँ, असेक्सुअल का ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट, ये जो फॉर्म करता है बेसिडियम में फॉर्म करता है, यानी ये बाहर इस टाइप का फॉर्मेशन करता है अपना सेल्स। और एस्कोस्पोर भी सेक्सुअल, दो जो होता है सेक्सुअल होता है। एक एस्कोस्पोर्स जो अंदर फॉर्म करता है, इस टाइप का सेल्स का बनता है, और ये जो है बाहर बॉडी में फॉर्मेशन होता है। इसीलिए अंदर से, ए से अंदर, बी से बाहर, सिंपल सा वर्ड में रखिए। और दोनों जो है सेक्सुअल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी, ठीक है आंसर। नेक्स्ट लीजिए भाई, हिंदी वाले मुझसे नाराज मत हो जाइएगा, आपका क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मैं हिंदी में पढ़ा नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। मांस के जीव में बिक्री की कौन सी, मॉस के जीव, सॉरी,
विच स्टेज ऑफ द मॉसेज लाइफ डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस ये कौन सा डेवलप करता है स्पोर में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए प्रोटोनिमा स्टेज का। डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपका टू द पॉइंट दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। ये रहा आपका ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जिसने भी लगाया है गलत लगाया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन द मोसेज दैट कंटेन स्पोर्स। तो एक आपका मोसेज से भी पूछ रहा है, मोसेज और लीवर रोट जो होता है लीवर, उससे एक पूछता है। तो आपका पूछ रहा है विच इज द स्ट्रक्चर इन द मोसेज दैट कंटेन, कौन सा स्ट्रक्चर मोस में जो कंटेन कहता है। तो ये भी सिंपल एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है। ये कैप्सूल जो होता है इसमें स्पोर्स रहता है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा, व्हाट इज द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इन द जिम्नोस्पर्म्स कॉल्ड। यहां आप देखिए कि गैमेटोफाइट पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है, आप क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। गैमेटोफाइट पूछ रहा है। स्पोरेंजिया जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आर्चिगोनियम ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये इसमें गैमो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं आता है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। आपका गैमेट इसमें से कौन सा हुआ। अब आप तो सिंपल सा बोल ही सकते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। तो मेसोडर्म का लाइन जो बॉडी कैविटी उसको क्या कहते हैं। सिंपल सा, आपको बहुत बार पढ़े होंगे, बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं, सिलोम। स्यूडोसिलोम जो होता है उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, स्यूडोसिलोम का एग्जाम्पल आता ही आता है, ए सिलोमेट का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में पूछेगा, तो आपका यहाँ जो होता है बॉडी कैविटी लाइन जो होता है वो उसको हम सिलोम कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सिलेंटिरोन भी आता है, एक वर्ड आता है सिलोन्टिरोन, मैं लिख देता हूँ। सी ओ, इसको सिलोम भी कोई बोलते हैं, कोलियन टेरेन भी कोई बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिलोन्टिरोन भी एक वर्ड होता है जिसको आप पूछा जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मसल्स हेल्प फॉर लोकोमोशन इन द एनिलिड्स। एनिलिड चलता कैसे, ऐसे एक बार चलेगा, एक बार ऐसे होगा, उठेगा झुकेगा, उठेगा झुकेगा, तो ये लंबा हो गया और ये सर्कुलर हो गया, तो दोनों मिलकर बनता है, इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। एनिलिड्स लंबा और सर्कुल उसका बॉडी होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके चलता है आगे, ठीक है। द यूरेथ्रल एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग। यूरेथ्रा जो आगे बढ़ के जो आ जाता है ओपनिंग में, उसको क्या कहते हैं। तो यूरेथ्रल मीटस, टेस्टिस तो बोलते नहीं है, ठीक है, टेस्टिस। और यूरिनरी ब्लाडर जो होता है वो ब्लाडर अंदर होता है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बाहर पूछ रहा है, बोल रहा है, तो सिंपल सा जवाब है, आंसर होगा बी। आपको क्वेश्चन समझना है, ऑड वन को आउट भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर मार के निकल जाइए। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, इसमें आपको व्हाट इज द शेप ऑफ यूटेरस, गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो ये एनसीईआरटी में सिंपल सा वर्ड में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड पियर, ठीक है। जिसने भी मारा है सही मारा है, इन्वर्टेड पोल शेप, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज ऑफ्टन टोन
टूट जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स? इसका आंसर दिए रखा है हाइमेन। बट ये जो होता है कभी कभी इरेगुलर साइकिलिंग या फिर ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी ब्रेकडाउन होता है, तो वो भी पूछा जाता है ये सही है या नहीं, ट्रू फॉल्स में, कि वो फर्स्ट इंटरकॉर्स में ही टूटता है या फिर पहले भी या फिर टॉन स्ट्रेस के कारण जो होता है टॉन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, समथिंग दिस दैट, साइकिलिंग वगैरह, एथलीट पर्सन का ये सब जो होता है ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये गलत है कि हाइमेन ब्रेकडाउन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकॉर्स। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस? आपका जो एस टाइप का है तो न्यूक्लियस कहाँ रहता है? प्रॉक्सिमल डिस्टिल, ठीक है, उसके बाद नेक हो गया, मिडिल पीस और टेल। ये डायग्राम आपको याद करना होगा। कहाँ तक पहुँचे थे जी? ठीक है, हाइमेन वगैरह तो बता दिया था मैंने। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा हेड रीजन में, मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भी पूछता है टेल में क्या होता है, हेड में। ये आपको डायग्राम आपको अच्छा से रटना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका हेड रीजन। नेक्स्ट, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए वरना घुसाइएगा आप लोग। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन, ये सिंपल सा अभी जो हम पहले बात कर लिए वो आया है। तो मिडिल न्यूमरियस मैथोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? मिडिल पोर्शन में जो है। अर्नस्ट मेयर बोर्न, ये तो मैंने लागे से कि 5 जुलाई तो सब में दिया हुआ है, 2004 का तो जन्म लिया नहीं होगा, ठीक है, 75 में भी जन्म नहीं लिया है अर्नस्ट मेयर। तो आप इसमें ऑड वन आउट कर सकते हैं, सिंपल सा भाई, 53 में, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, आज़ादी एक ही जो लग रहा है 1904। तो आप देख लीजिएगा एक बार आंसर नेट पे क्या है। ऐसे मुझे तो 1904 ही लग रहा है ऑड वन आउट करके, ठीक है। हु डेवलप द बायोनिमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम? कैरलस लिनियस। इसमें मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया सोल मेंबर किसका है? किंगडम मोनेरा। चैप्टर 2 पहला लाइन ही लिखा हुआ है, ये नीट का भी क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में पूछा गया है। बैक्टीरिया सोल मेंबर किसका होता है? ठीक है, तो मोनेरा का होता है। शेप, शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। शेप में आपको 3-4 गो का याद करना है। विब्रियो तो मतलब कॉमा हो गया, ठीक है, विब्रियो यहाँ गलत कोई किया है, विब्रियो कोमा शेप्ड होता है। मैं एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन लिया हूँ, उसी का क्वेश्चन है, गलत काफ़ी सारा कर रखा है। चलिए, विब्रियो जो होता है ये कोमा शेप्ड होता है। कोकस, COCCUS, कोकस, ये जो होता है स्फेरिकल होता है। बैसिलस इस टाइप का होता है, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड बैसिलस, ठीक है। और स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड हो जाता है। मतलब 4 होता है, एक विब्रियो, कोकस, बैसिलस और स्पाइरल। विब्रियो कोमा, कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप्ड हो जाता है, स्पाइरल स्पाइरल शेप्ड हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, कौन सा सेल? तो आपको हेट्रोसिस्ट मार के आ जाना है, शास्त्रों में ये लिखा गया है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लासेंटा इन द प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा का रोल क्या है? तो बच्चा लोग को हार्मोन प्रोडक्शन ना करता है, प्रोटेक्शन द एम्ब्रियो ना करता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज ऑफ मदर का न्यूट्रिएंट स्टोरेज प्लासेंटा होगा, तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो डी आंसर होगा, फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंजर। ये मूर्खों का सरदार लोग इसी को मानना, ठीक है, ये मत मार के आ जाना। जो मूर्खों का सरदार होंगे ना वो मार के आ जाएंगे, मदर का स्टोरेज ऑर्गन जो है
प्लासेंटा है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। When are the hormone like HCG, HPL, relaxation produced in women? ये सिर्फ एंड सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आता है, रिलीज होता है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन? ये तो भाई जो नहीं पढ़ा होगा वो भी मार के आएगा, बेसिक क्वेश्चन है। 272 दिन। हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस पूछ रहा है, बोल रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का कौन होता है? बोले 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 बोले। न्यूक्लियस का जो आपका एगो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में न्यूक्लिन करके, तो उसमें आंसर जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया है आपका फ्रेडरिक मिशर है। ठीक है, रोजलिन फ्रैंकलिन ना है, ये जो उन्होंने दिया था क्रिक मॉडल, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसका। हाउ मैनी कोडेन डू नोट कोड फॉर? तो ये जो लड़का है ये गलत मार के आया है, आपको क्या करना है, सही मार के आना है। डू नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड। 61 को जो है कोड करता है, 3 को जो है नहीं कोड करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन नेचर? डिकम्पोजिशन। दिस इज द राइट आंसर। शाबाश मेरे बच्चे। ठीक है, वेयर इज द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस कॉमनली फाउंड? कहाँ पे पाया जाता है फाइकोमाइसिटिस फंगस? तो मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में ये करेक्ट है। पूछेगा इसमें हॉट एंड ह्यूमिड, इस टाइप का जो होता है आपको कंफ्यूजन करने का कोशिश करेगा, तो आप देख लीजिएगा। एक्वेटिक हैबिट में ऑन डिकेइंग जो है आपका वुड एंड मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट, why is the ड्यूट्रोमाइसिटिस commonly known as imperfecti फंगी? क्योंकि वो एक असेक्सुअल होता है। ठीक है, और वो वेजिटेटिव फेज के भी सही सेक्सुअल नहीं है। नेक्स्ट आपका लैक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गलत है। बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये भी गलत है। राइट वन इसमें चूज करना है जो जिससे आप सेटिस्फाइड है। मतलब बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि सही है, लेकिन अब कौन सा ज्यादा सही है वो आपको मानना है। हाउ डू ड्यूट्रोमाइसिटिस प्रोड्यूस? ड्यूट्रोमाइसिटिस कैसे प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असेक्सुअली, कहे कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि ओनली जो है ये असेक्सुअली प्रोड्यूस करता है कोनिडिया के थ्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटिस? तो ड्यूट्रोमाइसिटिस के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये अल्टरनेरिया हो जाएगा। अरे यार टिक हो जा भाई, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर जिम्नोस्पर्म विथ मोर देन वन पिस्टल? मोर देन वन पिस्टल अगर पूछ रहा है तो आपको मल्टी कार्पेलरी मार के आना है। क्यों? अब हम शास्त्रों में जाने का कोशिश करेंगे, तो आपको मोनो मतलब सिंगल, तो ये तो कतई नहीं होगा जी। नेक्स्ट है एपो और सिंग कार्पस। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंग मतलब नहीं। यहाँ आपको पूछ रहा है मोर देन वन, तो मैंने पहले बोल रखा है मोर एप्रोप्रिएट, आपको ज़्यादा डीप आप चल गए। सिंग मतलब फ्यूज होता है, मेनी तो होता है बट फ्यूज होता है सिंगल में। इसका एग्जाम्पल जो होता है मस्टर्ड हो जाता है। पिस्टिल फ्यूज्ड होता है, प्रोफ्यूज्ड, ये अलग अलग होता है। ठीक है, और मल्टी मतलब मेनी, मोर देन वन पिस्टिल।
तो आपका राइट आंसर है मल्टी कार्पिलरी। नेक्स्ट है आपका विच टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव इनवलप सराउंडिंग द ओव्यूल। कौन सा प्रोटेक्टिव इनवलप है? चलाजल इंड होता है, माइक्रोपाइल जो ओपनिंग हो जाता है, न्यूसेलस। स्ट्रक्चर तो आपको एकदम लर्न बाय हार्ट याद करना है। ये हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इंटेगमेंट हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा यहाँ पे बन नहीं रहा है, ये नया चीज़ है मेरे लिए, तो बता सकते हैं। ये हो गया इंटेगमेंट, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसी के अंदर होता है। तो आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इंटेगमेंट, ये लेयर जेटी में लिखा हुआ है। प्रोटेक्टिव लेयर को हम इंटेगमेंट कहते हैं। तो आप आंसर न्यूक्लियस नहीं मारिएगा, न्यूक्लियस नहीं मारिएगा। ये सेल है, 7 सेल्ड, ये भी पूछता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इंटेगमेंट बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन वेयर, उस रीजन को क्या बोलते हैं? तो इसका सही जो फ्यूज होता है ओव्यूल को फ्यूनिकल के साथ, हाइलम, बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द सेंट्रल सेल बिकम आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन? तो ये पूछा जाता है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो इसका आंसर जो भी मारा है गलत मार के रखा है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, पेक। जाइगोट नहीं होगा। जाइगोट कब होता है? सिंगैमी होता है। जब सेंट्रल सेल के साथ जब एगो आ रहा है तो यहाँ 3 सेल हो जाएगा, और 3 सेल जो होता है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जब 2 सेल रहेगा, ठीक है। पोलन गैस प्लस सिनर्जिड जो होता है एक सेल जिसे बोलते हैं, एक सेल, सॉरी सिनर्जिड बोल रहा हूँ। एक सेल प्लस जो पोलन गेन आके जब फ्यूज करेगा दो दो गो के साथ और मिलके एक बन जाएगा, ये होता है जाइगोट। और जाइगोट फॉर्मेशन फर्दर जो है बच्चा तच्चा का जो है फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इन दोनों को अब पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन मींस, यानी बच्चा कोई जो बताए। सिंगेमी, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म का जो है यूनिक कैरेक्टर है। ये भी पूछता है किसका यूनिक कैरेक्टर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ होगा तो हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म? बताइए, बताओ। पॉलन ग्रेन नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है आपका सीड हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट, इसीलिए इसका सीड होता है। ठीक है, ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर फीडिंग मोलासेस? ये सिंपल सा है, रेडुला। मेंटल जो है ऊपर का कवर होता है, जो लेयर होता है ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर, उसको बोलते हैं। व्हाट इज द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस सैक? तो मेम्ब्रेनस सैक जो होता है ये हो गया आपका, इसमें पूछ रहा है मेम्ब्रेनस सैक, तो ये थैलेकोइड हो जाएगा, आंसर सी। और ये जो टोटल को मिला के हम बोलते हैं ग्रैनम, और ये जो होता है इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं।
और आपस में जो कनेक्शन होता है उसको हम लैमिला कहते हैं। ठीक है। व्हाट आर द टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम। तो ये अब एगो बच्चा से क्वेश्चन पूछ दिया है, इसका आंसर आप लोग खुद से मार लीजिएगा। तो चलिए मार ही देते हैं, तो बोलिएगा सर को आता नहीं। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 मारा हुआ है। ठीक है। हाउ मैनी, अब पूछता है कि कितना वेवलेंथ, आपको मेन है वेवलेंथ, दोनों का वेवलेंथ आपका होमवर्क रहा, फाइंड आउट करना है कि वेवलेंथ, और आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। हाउ मैनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, कितना थीका प्रेजेंट रहता है? डाई थीका, हम लोग पढ़ते रहते हैं, सिंपल सा, डाई थीका डाई थीका डाई थीका, 4 गो सेल 4 गो सेल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, डाई थीका हो जाता है आंसर। नेक्स्ट, what is the process called when microspores are formed from pollen mother cell through meiosis? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब पॉलन बनता है? पॉलन, तो पॉलन बन रहा है थ्रू प्रोसेस when microspores are formed from pollen grain। पॉलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर बन रहा है थ्रू मियोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। और जो मीगा स्पोर जो फूल होता है, माइक्रो मैक्रो स्पोर, उसको मीगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वेर द वेरियस वायरस, वाई वेर वायरसेस रिकॉग्नाइज एज द स्मॉलर देन बैक्टीरिया? वायरसेस जो बैक्टीरिया से स्मॉलर क्यों है? क्योंकि वो फिल्टर प्रूफ में वो हो जाता है, पास हो जाता है, इसीलिए आंसर ये होगा। ये एक्सपेरिमेंट था क्रिस्टलाइज और ये करके, तो उसमें से 3 साइंटिस्ट था, तीनों का नाम को आपको नाम और उसका क्या काम था वो उसको याद करना है। घुमा